Good morning, class 12 students. Actually, today we are going to discuss in the SQL creating table with SQL constraints. Okay, constraints just means we will give some value to the default columns in which the other, it means user, can't fill any data. That value is suffixed either some valuable. We will just see in the all the things. First we are going to just create a table. Actually you already know about to how can you just create a table. You use the create table command. Okay, through the create table you able to create the SQL database table. So in the SQL syntax to create table in the format, first of that create tables you use, write the name of the table, which table you want to just going to create, then open parenthesis, then after write the columns name, then write the data type of column first, then second column name, second column data types, and then so on, and lastly you have just give the parenthesis close and give the semicolon, okay, to close it as per given over here. So with the same examples here, all of you able to see a table creation command is just given like that. Customer table, there is the first name is the first heading, second name is the second heading, address is the third heading, city is fourth, country and birthday. Okay, all the things having the 50 characters values, but the last one is in the type of date data type, because date of birth just mentioned in the date. So this is a command to create a table in the SQL database. Okay, this is a command to create a table in the SQL database. Now your table is created successfully, table you are created. Now listen, but while creating table we may need to apply certain condition. क्या करना चाहते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं अपनी टेबल पर, ठीक है। जैसे ऑन द कॉलम्स, जैसे कोई कॉलम्स है, दिस कॉलम्स मस्ट नॉट बी ब्लैंक, मतलब वो जो कॉलम है, जो कॉलम हम चुनेंगे उस कॉलम में बिना डेटा भरे कोई आगे जा नहीं सकता है, मतलब वो डेटा नल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टू अप्लाई कंडीशन ऑन कॉलम्स SQL कंस्ट्रेंट्स आर रिक्वेस्टेड। अगर आपको ये अप्लाई करना है कि उस कॉलम में कोई भी डेटा ब्लैंक ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट बी यूज द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ थिंग्स I am going to describe you what is the meaning of constraint. Okay, just listen that. A constraint is a condition. Constraint क्या होता है, एक कंडीशन होता है, और चेक एप्लीकेबल मतलब कोई एक चेक एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। ऑन ए फील्ड मतलब एक कॉलम पर कोई कंडीशन होता है, ठीक है, या कोई चेकिंग एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है, जो उस फील्ड्स को सेट करती है, ठीक है, जो उस फील्ड्स को सेट करती है। कि जैसे मान लीजिए कि आपका नेम कॉलम है, ठीक है, नेम फील्ड है। अब नेम फील्ड में आपको कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वांट टू जस्ट नीड एनी ब्लैंक डेटा इन द नेम कॉलम। सो वो क्या कहलाएगा, SQL कंस्ट्रेंट से आप उसको सेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन ए कॉलम्स इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ नीचे कुछ दिए गए हैं कंस्ट्रेंट्स जिसका प्रयोग करते हैं आप। पहला, नॉट नल, ये पहला कंस्ट्रेंट है, नॉट नल। अगर इसको अप्लाई कर देंगे कहाँ पर, किसी भी कॉलम के सामने, तो आपका वैल्यू कभी भी नल नहीं जाएगा, उसमें हमेशा कोई ना कोई डेटा भर के ही कोई आगे जाएगा। क्यों यूज किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, कॉलम में नल वैल्यू मतलब 5 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंस्ट्रेंट है डिफॉल्ट। अब यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या वर्क करता है, अगर मान लीजिए कि आपको सुफिक्स्ड करना है कि आप कोई निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसमें आपको 2 साल का ही निकालना है, तो 2 साल आपको पहले से ही मालूम है, 2 इज सुफिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो वहां पर आपको जैसे क्या करते हैं, प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम व्हेन नन इज
स्पेसिफाइड, मतलब कुछ आपको अतिरिक्त न डालना हो, आप एक वैल्यू डिफाइन कर दें, वो डिफाइन सभी पर एट द रेट मतलब एक सेम टू सेम लगनी हो। नेक्स्ट है यूनिक कंस्टेंट। एक्चुअली यूनिक कंस्टेंट क्या करता है, इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें 1 1 2 2 ऐसा नहीं, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये यूनिक तब यूज किया जाता है जब आपको प्राइमरी की यूज करना होता है। जनरली आपको भी मालूम है कि प्राइमरी की इज ए यूनिक की ऑफ ए टेबल। प्राइमरी की उसी को बनाया जाता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, किसी कॉलम को बनाया जाता है किसी टेबल में जिस टेबल के डेटा यूनिक हो, अर्थात डिफरेंट ना हो। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक। अगला क्या है, चेक कंस्ट्रेंट। चेक क्या करेगा, मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम सेटिस्फाइड द सर्टेन क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया कि मोबाइल नंबर शुड बी इक्वल्स टू द 10 डिजिट, अब किसी ने 9 नंबर भर के निकल गए, कोई 11 नंबर भर के निकल गए, ऐसा नहीं होगा। अब वो चेक करेगा कि अगर आपने जो फिल किया है वो 10 नंबर है कि नहीं, अगर 10 नंबर नहीं है तो आगे बढ़ने आपको नहीं देगा। तो इट इज यूज द चेक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट प्राइमरी की, ये आपको पहले ही मैंने अभी बताया, प्राइमरी की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इन ए रो ऑफ इन द टेबल। अगर आपको किसी एक रिकॉर्ड को फैक्ट करना है, किसी एक रो को फैक्ट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्राइमरी की यूज करना चाहिए। यू शुड यूज टू प्राइमरी की टू फैक्ट ए रो। ओके, नेक्स्ट इज द फॉरेन की। Everyone just know that when you are just having the two tables and one primary key and another table also having the primary key, so another table primary key is known as a foreign key to your table. ठीक है, used to ensure referential integrity of the data। ठीक है, जनरली अगर मान लीजिए एक टेबल ये है, इसमें रोल नंबर आपका प्राइमरी की है, और एक टेबल और है, इसमें भी रोल नंबर आपका प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की इस टेबल के लिए है, ये प्राइमरी की इस टेबल के लिए, लेकिन इस टेबल के लिए ये वाली प्राइमरी की ट्रीट की जाएगी फॉरेन की तरह। ठीक है, और इन दोनों को फैक्ट अगर कर देंगे, मैच कर देंगे, और कोई डेटा अगर रोल नंबर 1 का फैक्ट किया जाएगा यहाँ से भी यहाँ से, तो उसके सेम डेटा को रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब मिलते जुलते डेटा को रेफरेंस किया जाता है। आइए सबसे पहले कंस्ट्रेंट को सीखते हैं। हाउ कैन वी अप्लाई द एसक्यूएल नॉट नल कंस्ट्रेंट, कैसे हम अप्लाई करेंगे नॉट नल इस कंस्ट्रेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे डेफिनेटली बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको इग्नोर ना करें। नाउ बाय डिफॉल्ट एवरीवन जस्ट नो दैट ए कॉलम कैन होल्ड नल, मतलब सभी को मालूम है कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो कॉलम में नल वैल्यू आप डाल सकते हैं, जिसको स्किप कर सकते हैं। बट अब क्या है, इफ यू डू नॉट वांट टू अलाउ नल वैल्यू, अगर आप क्या चाहते हैं कि किसी कॉलम में नल वैल्यू को मैं अलाउ ना करूं, यू विल वांट टू प्लेस द कंस्ट्रेंट, आपको कंस्ट्रेंट यूज करना होगा ऑन दिस कॉलम स्पेसिफाई द नल। ठीक है, अब क्या होगा, नॉट अलाउ द फिलिंग द नल वैल्यू। अब कैसे होगा इसका सिंटैक्स देख लिया जाए। देखिए सिंटैक्स ही देखा जाता है, सिंटैक्स से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट ए टेबल, एक कोई टेबल बनाई जा रही है, क्रिएट ए टेबल, एक टेबल बनाई जा रही है। किसकी टेबल बनाई जा रही है, कस्टमर की टेबल बनाई जा रही है। एक टेबल बनाई जा रही है किसकी, कस्टमर की। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्रिएट ए टेबल, एक टेबल बनाई जा रही है, कस्टमर की एक टेबल बनाई जा रही है, जिसमें SID, ठीक है, मतलब होता है सिंपल ID, सीरियल ID होगी जो उसकी। ठीक है, वो वैल्यू किसमें होगा, उसका वैल्यू इंटीजर होगा, मतलब उसमें डेटा आप इंटीजर भरेंगे। ठीक है, बट यहां हमने स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफाई कर दिया, नॉट नल, स्पेसिफाई कर दिया नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब होगा कि अगर आप जब तक जिसका सीरियल ID नहीं भरेंगे तब तक आप दूसरे कॉलम पर जा ही नहीं सकते हैं। ये इसका मेन फंडा है। नेक्स्ट है लास्ट नेम। लास्ट नेम का वर्क है, मान लीजिए उसमें कैरेक्टर भरना है, लास्ट नेम है तो कैरेक्टर में ही होगा। ठीक है, 30 का कैरेक्टर है, इसमें लिख दिया नॉट नल। अब मतलब उसका लास्ट नेम सुफिक्स है, हालांकि फर्स्ट नेम सुफिक्स होना चाहिए, इसमें लास्ट नेम दिया है। लास्ट नेम सुफिक्स है कि आप उसको बिना भरे आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, भले फर्स्ट नेम में कुछ ना हो। जबकि देखिए फर्स्ट नेम में ही देखना चाहिए था एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि लास्ट नेम में नॉट नल वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू उसमें आपको रखना है तो रखना है, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं।
ठीक है। और लास्ट फर्स्ट नेम में आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू दिखाई नहीं गई है, अब बाय डिफॉल्ट होता ही है नल। अब यहाँ आप स्पेस करके और उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम प्रोसीजर वही है, कस्टमर एंड लास्ट नेम कैन नॉट नल, ठीक है। बाकी फर्स्ट नेम इंक्लूड नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब आ जाइए, actually this is the things those I am just going to show you. Actually this is insert into I will just show how can you just use the insert into, but suddenly overcome over here. Insert into is a command, मैं बता देना चाहता हूँ insert into क्या होता है। insert into is a command those use your table name with specified column name, okay. Insert into is a command those use your column name with specified those use a table name with the column name। आपका देखिए यहाँ insert into है, insert into क्या करता है, insert into एक कमांड है जो कि आपके टेबल को लेता है प्लस पैरेंथेसिस में आपके कॉलम को लेता है, और आप उसमें क्या वैल्यूज भरना चाहते हैं उस वैल्यूज को फिल करा सकता है। मतलब किसी भी टेबल की किसी कॉलम में आपको रिकॉर्ड फिल करना है, यू यूज द इंसर्ट इनटू कमांड। कौन से कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करेंगे किसी भी टेबल में किसी भी कॉलम की डेटा को भरने के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए इंसर्ट इनटू में दिया गया है, अब ध्यान से देखिए इंसर्ट इनटू कमांड यूज कर लिया गया है, इंसर्ट इनटू, ठीक है। कस्टमर टेबल है, देखिए यहाँ कस्टमर टेबल है, ठीक है। लास्ट नेम है, देखिए लास्ट नेम कॉलम है, फर्स्ट नेम कॉलम है, देखिए फर्स्ट नेम कॉलम है। अब देखिए यहाँ क्या है, वैल्यूज भर दिया गया, वांग रिलेट कर देगा लास्ट नेम से, पेड्रो रिलेट कर देगा फर्स्ट नेम से, ठीक है। देखिए दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू सही है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा इन दोनों में। लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों रिकॉर्ड तभी एक्सेप्टेबल किए जाएंगे जब इसका एक और जो है एसआईडी मतलब सीरियल आईडी नंबर, जब तक आप यहाँ सीरियल आईडी नंबर नहीं लिखेंगे और उसमें डेटा नहीं भरेंगे तब तक ये आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। देखिए क्या लिख रहा है, रिजल्ट विल एन एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि एसआईडी इज बीइंग नल, ठीक है। एसआईडी को आपको नल नहीं रखना है और यहाँ आप नल रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आपको अगला बनाएंगे। थैंक यू।